Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग को हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये मेथड्स एंड अप्रोचेस जो हैं वो ब्रॉडली कैसे क्लासिफाई की जाती हैं। तो इंग्लिश टीचिंग में सबसे पहले जो मेथड्स आए उनको हम लोगों ने ओल्ड मेथड्स की कैटेगरी में रखा है। वो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड अनदर वन इज डायरेक्ट or natural method. Then another categorization is based on new methodology, जो नए methods आए थे जैसे डॉक्टर वेस्ट्स मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड। फिर हम लोग अप्रोचेस देखते हैं। अप्रोचेस हमारी हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड एक्लेक्टिक अप्रोच। अब क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं तो इन सबको एक वीडियो में समराइज़ करके बता पाना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और आपको भी समझने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी और वीडियोज़ हमारी बहुत लंबी हो जाएंगी। यहाँ पर हम लोग एक एक करके चलेंगे। तो आज हम ओल्ड मेथड में ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को कंसिडर करेंगे। इनिशियली हम लोग ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का कंसेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं पर अगर ऐसे पूछा जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, क्लासिकल मेथड और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड आर वन। देन इट इज़ ओल्डेस्ट मेथड विच केम इन इंडिया विद द ब्रिटिश। ये ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिशर्स के साथ ही हमारे कंट्री में आया। अनदर थिंग जो इसमें फोकस किया जाता है वो ये है कि इसमें टारगेट लैंग्वेज जैसे अगर हमारी यहाँ पर हम बात करें तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश जो हम बच्चों को सिखाएंगे वो ट्रांसलेट करके सिखाएंगे मदर टंग में। मीन्स द वर्ड्स आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द टारगेट लैंग्वेज। यहाँ पर एक और चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज़ फॉलोड। हर वर्ड का ट्रांसलेशन बच्चे को हिंदी में बताया जाता है एंड देन कनेक्ट करके एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। नाउ कमिंग टू बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकली इसका कोई बेस नहीं है। ना तो ये किसी स्ट्रॉन्ग मैगजिन को एज सच फॉलो करती है या किसी बहुत मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या लर्निंग के किसी साइकोलॉजिकल बेस को लेके चलती है। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन फिलोसफिकल बेसिस एंड दीज फिलोसफिकल बेसिस कंसंट्रेट ऑन दैट अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी ईजीली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। ये बहुत इसका मेन एस्पेक्ट या मेन फोकस हम कह सकते हैं इस चीज़ पर होता है कि फॉरेन लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू। एंड ग्रामर जो है उसको सोल ऑफ लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है कि अगर बच्चे को ग्रामर आ गई है तो वो एसेंस जान गया है, अब वो सब कुछ कर सकता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं जब ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम यूज़ करते हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होता है टू इम्पार्ट साउंड नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर टू द लर्नर। क्योंकि यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है तो वोकैबुलरी बच्चे की अपने आप एनरिच हो जाती है और ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन को बेसिस बनाकर चलते हैं, इसलिए बच्चे की जो ग्रामर है उस पर भी काफ़ी अच्छी कमांड हो जाती है। अनदर थिंग इज टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द लिटरेचर ऑफ द लैंग्वेज। मतलब बच्चे के अंदर वो एबिलिटी डेवलप करनी है जिससे बच्चा उस लैंग्वेज की, जैसे यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में जो भी लिटरेचर लिखा गया है उसको बच्चा समझ सके और उसको उसकी सुंदरता को फील कर सके और अप्रिशिएट कर सके जो भी क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो पहला सिद्धांत इसका है ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेजोलॉजी बेस्ट। ट्रांसलेशन जो है वो, क्योंकि वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट करते हैं तो फॉरेन फ्रेजोलॉजी को समझने का एक बहुत अच्छा साधन माना है इसमें। दूसरी चीज़, इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन द फॉरेन फ्रेजोलॉजी गेट एसिमिलेटेड इन द बेस्ट वे। मतलब जब हम चीज़ों को एक एक वर्ड टू वर्ड करके ट्रांसलेट कर रहे हैं तो जो फॉरेन फ्रेजोलॉजी है वो बच्चे को समझ तो आ ही जाती है, साथ में उसके पूर्व ज्ञान के साथ बहुत अच्छे से असिमिलेट हो जाती है, उसमें एकम एक हो जाती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एनी फॉरेन लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न्ड व्हेन कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड विद दैट ऑफ मदर टंग। मतलब हम लोग जो भी स्ट्रक्चर समझा रहे हैं बच्चे को, अगर वो मदर टंग के साथ कंपेयर करके समझाया जाएगा तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने कोई चीज़ पहले यदि बच्चे को दिखाई हुई है, उसको समझाई हुई है,
अब हम उसके मतलब सापेक्ष उसको ध्यान में रखते हुए दूसरी कोई नई चीज़ बता रहे हैं कि पहली चीज़ ऐसी थी लेकिन दूसरी चीज़ ऐसी है, तो वो चीज़ बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से हम बच्चे को शो कर रहे हैं तो बच्चे का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा इसका सिद्धांत है। नाउ कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं। तो पहली विशेषता ये है कि यहाँ पर यूनिट ऑफ टीचिंग है वर्ड, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम लोग कर रहे हैं, तो यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। देन टेक्स्ट बुक्स ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, यहाँ पर टेक्स्ट बुक का एक मेन प्लेस होता है, क्योंकि बच्चा जो ट्रांसलेशन सीख रहा है या जो सेंटेंसेस हम लोग पिकअप कर रहे हैं वो उसके टेक्स्ट बुक्स में से कर रहे हैं। नेक्स्ट, मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हम लोग बच्चे को जो भी इंग्लिश सेंटेंसेस बता रहे हैं या वर्ड्स बता रहे हैं उनको साइमल्टेनियसली हम मदर टंग में या उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करके बताते हैं। रूल्स ऑफ ग्रामर आर क्रैम्ड एंड ग्रामर इज टॉट विद द हेल्प ऑफ सेपरेट बुक ऑफ ग्रामर। मीन्स यहाँ पे जैसा हमने पहले भी कहा कि ये ग्रामर पे बहुत फोकस करता है, ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो बच्चे को रटा दिए जाते हैं, और ग्रामर को पढ़ाने के लिए एक सेपरेट हमारी बुक होती है जिसमें हम लोग ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। देन दिस मेथड लेज स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं किसी भी लैंग्वेज टीचिंग के, तो यहाँ पर हम इंग्लिश की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता है। इसमें ज़्यादा फोकस स्पीकिंग या लिसनिंग पर नहीं होता। 4 एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे किसी भी लैंग्वेज के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये शुरू के 2 छोड़ देता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसका कंसंट्रेशन होता है रीडिंग एंड राइटिंग पर। अब इसके गुणों को हम देख लेते हैं कि हम इसको क्यों यूज़ करें, इसमें क्या ऐसा है कि हमें ये मेथड यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि ये बहुत इजी मेथड है जो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग फॉलो करता है। कौन सा? नोन टू अननोन, क्योंकि मदर टंग बच्चा जानता है तो वो नोन है, ज्ञात है, और उससे अज्ञात की ओर चल रहा है। मतलब जो ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश या जो भी हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ये सभी लैंग्वेजेस के लिए होता है। जो सेकेंड लैंग्वेज हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो अननोन है, तो नोन से अननोन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, बहुत इकोनॉमिकल है, ये टीचर का टाइम बचाता है, क्योंकि टीचर को और चीज़ों में मेहनत नहीं करनी। बच्चे अपनी मातृभाषा के शब्दों से बहुत अच्छे से परिचित होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को टीचर इंग्लिश के वर्ड्स के साथ अटैच कर देता है और उनका मीनिंग बच्चों को समझा देता है। इट कैन बी यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। ये हम जानते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में जो क्लासेस होती हैं वो यूजुअली बहुत ओवर क्राउडेड होती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम ये सोचें कि हर चीज़ को हम सीन क्रिएट करके या हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू बच्चे को समझाएं और पढ़ाएं और वर्ड्स को एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करें, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। यहाँ पर लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था करनी नहीं पड़ती और सीधे सीधे मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है, तो ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए ये बहुत उपयोगी रहता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन इन दी स्टूडेंट्स। जो ट्रांसलेशन है, क्योंकि वो भी बहुत मैंडेटरी है और हमारे जो कोर्स वर्क होता है उसके अंदर ये बच्चे को सिखाया जाता है कि बच्चा ट्रांसलेट कर सके, तो ये जो आर्ट है वो बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट, इट एनेबल्स द चाइल्ड टू राइट करेक्ट इंग्लिश एज इट टेल्स द रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट। क्योंकि यहाँ पे रूल्स जो हैं ग्रामर के वो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे वही बताए जाते हैं, तो बच्चा जो है वो करेक्ट इंग्लिश लिख पाता है। नेक्स्ट, इट एनरिचेस स्टूडेंट्स वोकैबुलरी एज दे लर्न टू कंसल्ट डिक्शनरी। बच्चे को शुरू से ही डिक्शनरी कंसल्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि डिक्शनरी यूज़ करे, और उसको करनी भी पड़ती है क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है तो वो करता है। और जैसे ही बच्चा डिक्शनरी कंसल्ट करने की एक हैबिट डेवलप कर लेता है तो उसके बाद उसकी वोकैबुलरी जो है वो अपने आप एनरिच होने लगती है। नेक्स्ट, पीपल्स स्टडिंग इन हिंदी मीडियम स्कूल्स फाइंड लर्निंग इंग्लिश ईजियर थ्रू दिस मेथड। क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके सभी सब्जेक्ट्स हिंदी में होते हैं, एक इंग्लिश को छोड़कर, तो उन बच्चों को क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में या हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं तो उनको ये मेथड बहुत ईजी लगता है इंग्लिश सीखने के लिए, कि हर वर्ड की हम हिंदी कर लेते हैं और उसके बाद एक सेंटेंस प्रॉपरली हम फ्रेम कर देते हैं। नेक्स्ट, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल एड सो इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे ज़्यादा मटेरियल एड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सीधे सीधे ट्रांसलेट कर रहे हैं भाषा को, तो ये बहुत कन्वीनियंट है कहीं पर भी यूज़ करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स कह सकते हैं या लिमिटेशंस कह सकते हैं। तो पहला जो इसका लिमिटेशन है या डीमेरिट है वो है दिस मेथड टीच इंग्लिश थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉट बाय यूज़। यहाँ पर बच्चे को
ग्रामर के, व्याकरण के जो रूल्स हैं, नियम सिद्धांत, उनको रटाने पर बल दिया जाता है। उसको बोलने के बाद मतलब वो बोलकर सीखे, ऐसा कोई भी यहाँ पर सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, सम स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। ये हम जानते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका इक्विवेलेंट वर्ड हमें हिंदी में नहीं मिल पाता, तो ये भी एक समस्या होती है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, दा, एनी। इस तरह के वर्ड्स हिंदी में कहीं पर नहीं मिलेंगे आपको कि उसको क्या बताया जाए। देन इट इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन अमंग स्टूडेंट्स, दस दे थिंक इन मदर टंग एंड देन ट्रांसलेट्स इनटू इंग्लिश। अब ये ट्रांसलेशन की हैबिट जो हमने बच्चे के अंदर डेवलप कर दी है, जब उसको सिखाते टाइम, तो बच्चे के अंदर वही हैबिट कंटिन्यूसली बनी हुई है। अब बच्चा क्या कर रहा है कि पहले वो जो थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं वो उसकी मदर टंग में आ रहे हैं, और उसके बाद उनको वो ट्रांसलेट करके अपने आप कन्वर्सेशन करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा हो जाता है। पहले आप एक लैंग्वेज में सोचेंगे, उसके बाद आप उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वहाँ पर गैप आएगा और फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं लगती है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका हर्डल है, प्रॉब्लम है कि हम लोग एक लैंग्वेज में सोचते हैं और दूसरी में ट्रांसलेट करके खुद को एक्सप्रेस करते हैं, जो अच्छा नहीं लुक देता। नेक्स्ट, इट मेक्स होल टीचिंग डल एंड ड्राई। यहाँ पर कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई टीचिंग एड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ को बस ट्रांसलेट किया और समझा दिया। तो जो टीचिंग है हमारी, उसमें कहीं पर भी कोई क्रिएटिविटी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बच्चा एनर्जाइज्ड या एक्टिव फील करे। एंड देन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आर डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। व्हेन लाइक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया, व्हेन द स्काई फॉल्स वी शैल कैच द लार्क्स एंड एट द स्टोन्स थ्रो एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे इडियम्स हैं, मतलब मुहावरे हैं, जिनका वर्ड टू वर्ड अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वो इफेक्टिवली समझ में नहीं आएगा। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर सारी बातों का एक सार है कि लिटरल ट्रांसलेशन रियून्स द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस। जो ब्यूटिफिकेशन किया है राइटर ने, उसकी ब्यूटी को हम स्पॉइल कर देते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।